Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the differentials and integrals of inverse trigonometric functions, which are type 5 transcendental functions. कोई भी अगर आपके पास इन्वर्स फंक्शन हो तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी तरह साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स, यानी कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आर्क लिखा हो तो उसका मतलब इन्वर्स फंक्शन ही होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, और y है हमारे पास इस केस में लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब ये है कि इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू x अगर आप साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे ले आए। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। नाउ साइन का डेरिवेटिव जो है हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर में कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास cos y होता है और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल इस केस में y है, और इस साइड पे आपके पास 1 आ जाएगा राइट साइड पे। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ y। ओके, यहाँ पे कॉज ऑफ y हमारे पास आ रहा है और कॉज ऑफ y की वैल्यू हमें नहीं पता। लेट्स से ये स्टार्ट में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मुताबिक साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आपके पास 1 के इक्वल होता है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सो कॉस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई की अगर आप वैल्यू देखें इक्वेशन 1 से तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 cos y हमारे पास फाइनली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, तो ये cos y की डिनोमिनेटर में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया एक इनवर्स फंक्शन का। हमारे पास y था इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आया है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ u हो और u आपके पास कोई भी x का फंक्शन है, यानी कि u की आपके पास कुछ भी शेप हो सकती है लाइक 2x स्क्वायर प्लस 1, u आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो u एक जनरल फंक्शन है x का, तो इस केस में जो हमारे पास डेरिवेटिव आया करेगा साइन इनवर्स ऑफ u का, वो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला हमने यहाँ से प्रोड्यूस कर लिया है साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का। इसी टेक्निक को अगर हम फॉलो करें तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज जो हैं हम फाइंड कर सकते हैं, और ये जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अगेन u आपके पास कोई भी x का फंक्शन है। ओके, तो ये 6 फार्मूलाज हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए और डायरेक्टली इनको, ताकि हम अप्लाई करना सीख सकें। कॉज इनवर्स का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो इसमें जस्ट एक माइनस का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। tan का जो आपके पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव है उसमें स्क्वायर रूट नहीं आता, बल्कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर आ जाता है। और कॉट का उसके ऑपोजिट है, यानी कि फिर अगेन जिस तरह साइन और कॉज का आपस में रिलेटेड थे विद माइनस साइन,
इसी तरह tan और cot इनवर्स का आपस में रिलेटेड है विद माइनस साइन, और इसी तरह से सीकेंट और कोसीकेंट के आपस में रिलेटेड है विद द नेगेटिव साइन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल्स के फार्मूलाज हैं। अगर हमारे पास इस फॉर्म के कोई 3 इंटेग्रल्स हों तो उनके जो इंटेग्रल्स आते हैं हमारे पास वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं। तो अगर हमारे पास अगर फर्स्ट फार्मूला को देखें तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स यू डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। और ये अगर आप इंटेग्रल देखें तो इसमें हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की टर्म आ रही है, विच इज़ समथिंग लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर। और ये हमारे पास tan का डेरिवेटिव था, tan इनवर्स का, सॉरी, ये हमारे पास डेरिवेटिव था। तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो है आपके पास वो एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह का अगर आपके पास इंटेग्रल होगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास इंटेग्रल का साइन आ जाए तो ये tan इनवर्स से रिलेट कर रहा होगा फंक्शन, ठीक है। क्योंकि 1 की जगह यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है आपके पास, यानी कि ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स यू डिवाइड बाय ए प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड फार्मूला को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 7.7 की तरफ। एक्सरसाइज 7.7 में हमने डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स कैलकुलेट करने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। एक्सरसाइज 7.7, इसके जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं वो हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 104। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हों इन डेरिवेटिव्स को और इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 56, विच इज y इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं कोसेकेंट, जब हमारे पास y इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ u था तो dy ओवर dx हमारे पास आता था इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय u mod into square root of u square minus 1 and du over dx। ओके, तो इस फार्मूला से अगर आप इसको कंपेयर करें इस क्वेश्चन को, तो इस केस में u हमारे पास क्या है जी, x डिवाइडेड बाय 2, और u को x डिवाइडेड बाय 2 कंसिडर करते हुए आप ये फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, which is equals to -1 divided by u mod u equals to x divided by 2 है, and then square root of u square which is x square divided by 4 minus 1 du over dx। और यहाँ पे u की वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2। तो इसका डेरिवेटिव हमें इस फंक्शन का चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2 का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लें अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो स्क्वायर रूट में आपके पास डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो उसको आप इक्विवेलेंटली स्क्वायर रूट से बाहर ला के तो 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा -1 एक्स डिवाइडेड बाय 2 मॉड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में आपको गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस
कोसिकेंट इनवर्स एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये आपको एक कंडीशन साथ में गिवन है कि x ग्रेटर देन 1 है हमारे पास हमेशा इस केस में, और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है अंडर दिस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हमें tan का डेरिवेटिव चाहिए, सॉरी tan इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए और कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो उसके फार्मूलाज में यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर में लिख देता हूँ। tan u का आपके पास डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। और सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स u का आपके पास डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय u mod इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर -1 du डिवाइडेड बाय dx। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना। इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखें अगर आप tan इनवर्स के केस में, तो ये टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट जो है हमारे पास, ये u के इक्वल है। तो इसको u के इक्वल कंसिडर करते हुए आपने ये फार्मूला जो है अप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, और u है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 और इसका फिर होल स्क्वायर, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ u के आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास कोसिकेंट का डेरिवेटिव आएगा -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि u हमारे पास इस केस में इक्वल्स टू x है, एक्स स्क्वायर -1 एंड डी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। ओके, तो अब हमें ये डेरिवेटिव जो है ये चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट है तो उसको 1/2 पावर लिख सकते हैं। और ये आपके पास पावर रूल आप यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर -1 -1/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर -1 -1/2 इंटू 2x, और फाइनली 2 और 2 कैंसिल होंगे आपके पास, और आप इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास स्क्वायर और ये अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो ये 1 और -1 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एक कॉमन टर्म है, तो इसको आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा फिर 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमारे पास स्टार्ट में जो कंडीशन गिवन थी वो थी x इज ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यूज जब ग्रेटर देन 1 होंगी, यानी कि 2, 10, 100 कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है, तो उस वैल्यू के लिए ये टर्म जो है आपके पास ये जनरेट करेगी 1 डिवाइडेड बाय, लेट्स से x की वैल्यू अगर 10 है तो -1 डिवाइडेड बाय 10 मॉड। 10 मॉड जो है, मॉड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास टर्म हमेशा इक्वल टू 0 आ जाया करेगी। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट किया है डेरिवेटिव का, ये हमेशा आपको इक्वल टू 0 आंसर देगा इन केस जब आपके पास ये कंडीशन हो, यानी कि x ग्रेटर देन 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटेग्रल्स। तो इंटेग्रल्स के हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं।
फॉर प्रैक्टिस। और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 में आपको गिवन है आई इक्वल्स टू, यानी कि जो इंटेग्रल आपने कैलकुलेट करना है वो है डी एक्स डिवाइडेड बाई 17 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस इंटेग्रल को देखें तो ये कुछ हद तक मिलता जुलता इंटेग्रल है इस फंक्शन के साथ जो हमने अभी देखा था, और इस फंक्शन का आंसर हमारे पास आ रहा था, इस इंटेग्रल का आंसर tan इनवर्स u डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर इस इंटेग्रल में देखें जो फार्मूला का इंटेग्रल है तो इसमें a स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17 आ रहा है जो इंटेग्रल गिवन है। तो 17 को स्क्वायर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं इक्वली, अगर हम 17 के ऊपर एक स्क्वायर रूट कंसिडर करें और साथ में उसका स्क्वायर कंसिडर कर लें तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये काम आप कर सकते हैं, यानी कि ये 17 ही रहेगा। लेकिन अब इस इंटेग्रल की ऐसी शेप बन चुकी है कि आप उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं जनरल फार्मूला के साथ। तो a अगर देखें आप इस केस में तो a हमारे पास बन रहा है √17 और u आपके पास है इस केस में x के इक्वल। ओके, तो u आपके पास x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय a एंड a इज स्क्वायर रूट 17, देन tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय a और u डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास x के इक्वल है और a हमारे पास √17 के इक्वल है, तो प्लस c विच इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। Moving to next question, which is question number 94. Question number 94 में आपको इंटीग्रल गिवन है secant square y divided by square root of 1 minus tan square y dy। ओके, तो इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं उनको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आपके पास मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोई यूजफुल सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो इन इंटीग्रल्स को आप एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को अपने जहन में एक ही टाइम पे प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं u इक्वल्स टू tan y, तो du और dy आपके पास आ जाएगा d बाई डी वाई ऑफ tan y, और tan का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है और आ जाएगा dy ओवर dy। सो du ओवर dy हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर y। ओके, तो यहाँ से हमारे पास du की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर y इंटू dy। तो ये हमारे पास लेट से इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर a और ये इक्वेशन नंबर b। तो अगर हम यूज़ करें यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रल है हमारे पास वो इक्वली लिखा जा सकता है इक्वल्स टू du डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर। ओके, तो ये इंटीग्रल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, और जनरल फार्मूलाज जो इंटीग्रल्स के 3 फार्मूलाज थे अगर आप उनके साथ कंपेयर करें इसको, तो ये साइन इनवर्स का आपके पास फार्मूला बन रहा है, यानी कि इस तरह का जो डेरिवेटिव है वो साइन इनवर्स के केस में हमारे पास आता था। तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स होती है, तो ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास बन रहा है। ए इस केस में 1 के इक्वल है, तो ए की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स u डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी, और अब हम u की वैल्यू डाल देते हैं। u की वैल्यू थी हमारे पास इक्वल्स टू tan a, इक्वेशन a को अगर आप देखें तो u की वैल्यू है tan y प्लस सी। तो ये हमारे इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102,
और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी चीज़ें हम एक ही टाइम पे यूज़ करेंगे। अपर और लोअर लिमिट्स हैं हमारे पास 4 and 2 और इंटेग्रल है 2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। यहाँ पे इस इंटेग्रल को अगर आप गौर से देखें तो ये किसी भी जनरल फार्मूला, जो हमारे पास 3 फार्मूलाज हमने इस लेक्चर के शुरू में इंटेग्रल्स के देखे हैं, उनमें से किसी के साथ भी ये रिलेट नहीं करता। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसका हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, कांस्टेंट को यानी कि 2 को हम बाहर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2/4 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1। ये आप एक नई टेक्निक सीख रहे हैं जिसमें हम स्क्वायर्स को कंप्लीट करना सीखेंगे। डिनोमिनेटर्स में अगर हमारे पास इस तरह की टर्म्स हों तो उसमें हम कैसे स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a अगर हमारे पास x हो और b हमारे पास 3 के इक्वल हो, b अगर हमारे पास 3 के इक्वल हो तो ये फार्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3 प्लस बी स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6x प्लस 3 स्क्वायर। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं स्क्वायर कंप्लीट करके x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास ये टर्म ऑलरेडी मौजूद है। 9 आपके पास बेसिकली क्या होता है, 3 स्क्वायर के ही इक्वल होता है 9। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये इंटेग्रल फाइनली हमारे पास बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 2 लोअर लिमिट इज 2 अपर लिमिट इज 4 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो इस इंटेग्रल को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंटेग्रल मिलता जुलता आपको नजर आ रहा है किस जनरल फार्मूला के साथ, इंटेग्रल के, जो हमने अभी ये फार्मूला स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो तो ये आंसर हमारे पास होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ u/a प्लस c। तो इस फार्मूला के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो इंटेग्रल अभी हमने बिल्ड किया है। तो a हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, अगर आप इस इंटेग्रल को देखें तो a हमारे पास इक्वल्स टू है 1 और u है हमारे पास इक्वल्स टू x माइनस 3। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला हमारे पास इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय a और a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है tan इनवर्स u/a। u की वैल्यू हमारे पास x माइनस 3 है और a की वैल्यू 1 है। और ये एक डेफिनेट इंटेग्रल है जिसकी लिमिट्स हैं, हमें लिमिट्स गिवन है, तो इसलिए हम साथ में c जो है वो नहीं लिखते। जब हमें अपर और लोअर लिमिट्स गिवन हो तो डेफिनेट इंटेग्रल होता है और उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट की जगह c नहीं लिखते बल्कि कांस्टेंट हमारे पास खुद ही आ जाता है जब हम लिमिट्स यूज करते हैं। तो नाउ इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3 2 to 4। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट्स यूज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3, माइनस का साइन आता होता है और उसके बाद आप लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन आप डालते हैं और फिर आप लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट आपके पास 2 है तो 2 माइनस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। तो अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास 45 डिग्रीज होता है विच इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4,
यानी कि पाई आपके पास 180 डिग्री होता है, तो उसको 4 से डिवाइड करें तो 45 डिग्री ही आ जाता है। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो tan इनवर्स ऑफ -1 आपके पास -45 डिग्री आएगा, विच मीन्स -पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आंसर आपका आएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, which is equals to 2 into pi over 4 plus pi over 4। और ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पाई। 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपके इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू पाई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके पास एक इंटेग्रल था जिसको हमने सॉल्व किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे टुवर्ड्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।